Today we discuss about this problem. In this problem, find the value of sin 30 degree geometrically. यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की डिफरेंट एंगल्स के लिए वैल्यूज फाइंड आउट करनी है और वो भी ज्योमेट्रिकल मेथड से आपको फाइंड आउट करनी है. इनके बारे में स्टडी करेंगे. सबसे पहले हम लोग sin 30 की बात करते हैं. फॉर दैट फर्स्टली ड्रा इक्विलैटरल ट्राइंगल ABC. इसके लिए इक्विलैटरल ट्राइंगल आप ABC ड्रा करिए. ठीक है. ये ट्राइंगल एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है जिसकी तीनों साइडें इक्वल हैं. एंड ड्रा एल्टीट्यूड AD ऑन BC. ठीक है. इस इक्विलैटरल ट्राइंगल में वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर बेस पर ड्रा कर लीजिए. अब इक्विलैटरल ट्रायंगल कैसा ट्रायंगल होता है? इसका ईच एंगल 60 डिग्री होता है, ऑलरेडी हमें पता है. दूसरा ये पता है तीनों साइडें इसकी इक्वल होती हैं. और क्लास 9th में हम लोगों ने पढ़ रखा है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल और आइसोसेलेस ट्रायंगल में वर्टिसेस से बेस पे जो अल्टीट्यूड डाला जाता है, परपेंडिकुलर डाला जाता है, वो बेस को बाइसेक्ट करता है और साथ साथ वर्टेक्स एंगल को भी बाइसेक्ट करता है. ठीक है. यानी कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा और ये साइड दोनों इक्वल होगी. तो नाउ अल्टीट्यूड है, देयरफॉर क्या हो जाएगा? एंगल BAD इक्वल टू एंगल CAD इक्वल टू एंगल A/2. यानी कि एंगल BAD इक्वल टू एंगल CAD इक्वल टू 60/2. दैट इज 30 डिग्री. दिस इज 30. एंगल A 60 क्यों है? बिकॉज इक्विलैटरल ट्रायंगल का ईच एंगल कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का होता है. इतना क्लियर हो गया. अब बात करते हैं अगेन इन ट्रायंगल ABC. ट्रायंगल ABC के अंदर AB इक्वल टू BC इक्वल टू CA इक्वल टू स्मॉल a. ऐसा हमने कंसीडर कर लिया. ऑल थ्री साइड का मेजर कैसा है? इक्वल है. नाउ VD सिंस AD परपेंडिकुलर है BC पर, देयरफॉर BD इक्वल टू CD इक्वल टू BC/2. दैट इज स्मॉल a/2. This is a small a/2, this is a small a, this is small a, this is a small a/2. Now in triangle ABD, अगर हम triangle ABD की बात करें, V and D यहाँ पर है. This is a/2, this is small a. अब ट्रायंगल ABD कैसा ट्रायंगल है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका एंगल भी 90 डिग्री है. तो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर हो जाएगा. AD स्क्वायर इक्वल प्लस BD स्मॉल a स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर. AB कितना है? स्मॉल a स्क्वायर. AD स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 4 आ जाएगा. एंड AD स्क्वायर इक्वल टू गेट 3a स्क्वायर/4. दिस इम्प्लाइज दैट AD इक्वल टू √3/2 स्मॉल a. मैंने थोड़े यहाँ पे स्टेप डायरेक्ट कर दिए हैं, मैं एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ. दिस इज a स्क्वायर/4 हो जाएगा. इधर ले जाएंगे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर/4 सिंप्लीफाई करेंगे. 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 4 दैट इज 3a स्क्वायर/4. तो AD इक्वल टू √3a स्क्वायर/4. तो स्क्वायर रूट निकालेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी. यानी कि ये कितना आ गया? √3/2a. अब हमारे 30 डिग्री एंगल ये था और हमें sin 30 का वैल्यू निकालना था. तो हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ रखे हैं, ये वाला पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले. ठीक है. ये क्या होता था? साइन थीटा होता था. दिस इज कॉस थीटा होता था. दिस इज टेन थीटा होता था. और ये आपका कोसेक थीटा और ये आपका सेक थीटा और ये कॉट थीटा. तो सिंस क्वेश्चन में तो साइन 30 की बात करी गई है, पर हम आज 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड आउट कर लेते हैं, जिससे कि अगर साइन 30 के अलावा भी कोई पूछा गया है तो हम उसको भी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं. इतना वर्किंग हमें हर क्वेश्चन में सेम करना है, चाहे साइन 30 का निकालना हो चाहे साइन 60 का निकालना हो. देखिए कैसे करते हैं. अगर हम साइन 30 निकालेंगे तो साइन 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस P/H. अब इस ट्रायंगल ABD के अंदर परपेंडिकुलर तो इसके सामने की साइड होगी और 90 के सामने की साइड क्या होगी? हाइपोटेनस होगी. तो परपेंडिकुलर हमारा हो गया VD और हाइपोटेनस हमारी हो जाएगी AB. तो परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना आया है? दैट इज a/2 और इसका वैल्यू कितना है? स्मॉल a. तो देयरफॉर दिस बिकम्स 1/2. तो sin 30 डिग्री का वैल्यू कितना आ गया? 1/2.
फॉर एग्जाम्पल यहीं पे अगर cos 30 आस्क किया गया था तो cos 30 डिग्री इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो इसी एंगल के लिए बेस कितना होता है AD, हाइपोटेनस कितना होता है AB, दैट इज √3 टू A और अपॉन स्मॉल a दैट इज √3/2। इसी तरीके से अगर हम tan 30 की बात करें तो tan 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, यानी कि BD अपॉन AD। तो BD कितना है A/2, AD है √3/2a, दिस इज 1/√3। cot 30 इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस निकालेंगे, देखिए cot 30 यानी कि बेस हो जाएगा √3/2a, परपेंडिकुलर आपका 1/2a, देयरफॉर यू गेट √3 वैल्यू ऑफ cot 30 सॉरी। इसी तरीके से हम sec 30 और cosec 30 दोनों भी वैल्यू को आसानी से ऑब्टेन कर सकते हैं। अगर हमसे कहा जाता कि sin 60 का भी वैल्यू निकालिए इसी क्वेश्चन में, कि sin 60 भी आपको फाइंड आउट करना है या इन्हीं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए, तो sin 60 के लिए हम क्या करते हैं, इसी ट्रायंगल के अंदर ये वाला एंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल ये वाला, जब ये एंगल लेते तो परपेंडिकुलर ये होता, हाइपोटेनस ये होता और बेस हमारा यही रहता। तो इसमें अगर हम sin 60 निकालेंगे तो sin 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि AD अपॉन AB, दिस इज AD कितना निकला है ऑलरेडी हम लोगों ने फाइंड आउट किया, दिस इज √3/2 अपॉन स्मॉल a दैट इज √3/2। जिस तरीके से हमने sin 60 ऑब्टेन किया, इसी तरीके से बचे हुए 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, हाउ आई ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ sin 60, tan 60, cot 60, यानी कि 60 डिग्री के लिए किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू और 30 डिग्री के लिए किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू, किसी मतलब 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, आसानी से हम इस प्रोसेस से ऑब्टेन कर सकते हैं। अगर एग्जाम में ये वर्ड यूज किया गया है कि ज्योमेट्रिकली फाइंड आउट करिए, क्या कहा गया है, ज्योमेट्रिकली फाइंड आउट करिए, तो ये प्रोसीजर आपको करना है। और ये क्वेश्चन 3 नंबर के लिए आता है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आया भी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। बाय द हेल्प ऑफ दिस वीडियो यू इजिली ऑब्टेन द वैल्यूज ऑफ 30 degree for any trigonometric ratio and 60 degree for any trigonometric ratios. Thanks for watching.